बटर चिकन खाने के शौकीन ससुराल वाले। चिंकी बेटा, थोड़ा सा तो खाना खा लो, ऐसे जिद नहीं करते, खाली पेट तुम्हें नींद नहीं आएगी। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। आपने मुझसे झूठा वादा किया था। आपने कहा था कि आज आप मेरे लिए बटर चिकन बनाओगे। आज मेरा जन्मदिन है। आप पहले तो हर दूसरे दिन मेरे जन्मदिन पर बटर चिकन बनाती थी, लेकिन अब तो आपने ना जाने कितने वक्त से बटर चिकन नहीं बनाया है। चिंकी बेटा, तुम्हें तो हमारे घर के हालातों के बारे में अच्छे से पता है ना। पापा का काम कैसा चल रहा है, मुश्किल से तो हम लोग ये 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। जैसे ही घर की हालत ठीक होगी, मैं तुम्हारे लिए जरूर बटर चिकन बनाऊंगी। नहीं, आप झूठी हो। आप मुझसे सिर्फ झूठा वादा करती हो। इतना कहकर चिंकी रोते हुए अपने घर से बाहर चली जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है कि तभी चिंकी को अपने पड़ोस वाले घर से बटर चिकन बनने की खुशबू आने लगती है। अरे वाह, ये तो बटर चिकन की खुशबू आ रही है। चिंकी बटर चिकन की खुशबू का पीछा करते हुए अपने पड़ोस में रह रही मोनिका की रसोई की खिड़की के पास पहुंच जाती है। मोनिका की रसोई में बड़ा ही खुशबू और मजेदार बटर चिकन बन रहा होता है। चिंकी उस बटर चिकन की खुशबू को सूंघ ही रही होती है कि तभी रसोई में मोनिका आ जाती है। चिंकी को इस तरह अपनी रसोई की खिड़की के पास देख मोनिका उस पर चिल्लाने लगती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तू मेरा बटर चिकन चुराने के लिए आई थी? रुक, अभी तेरी माँ को बताती हूँ। मोनिका अपने घर से बाहर निकलकर रसोई की खिड़की के पास आती है और चिंकी का कान पकड़ते हुए उसे उसके घर ले जाती है और उसकी माँ को सारी बात बताती है। नहीं माँ, मैं बटर चिकन चुराने के लिए नहीं गई थी। मैं तो बस उसकी खुशबू सूंघ रही थी। अरे लानत है तुम जैसे लोगों पर जो अपनी इकलौती बेटी को बटर चिकन तक नहीं खिला पा रहे हो। कहने को इतना बड़ा घर है और इतनी भी हैसियत नहीं तुम्हारी कि इस बात पर मैं तो इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे परिवार की बेइज्जती कर मोनिका वहाँ से चली जाती है। ऊपर वाला हमें कैसे दिन दिखा रहा है, हम अपने घर की बच्ची को बटर चिकन तक नहीं खिला पा रहे हैं। ये सब मेरे लालच के चलते हुआ है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। आखिरकार नमन ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसकी सजा उसके परिवार को मिल रही थी। इतने अच्छे घर में रहने के बावजूद भी पूरे परिवार की हालत सड़क पर रह रहे भिखारी की जैसी ही थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने के लिए हमें 1 महीने पहले की कहानी में जाना होगा। वो भाई आ गया गर्मा गर्म बटर चिकन। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। भाई मैं तो इसे खाने चला। अब तो भाभी, आपके हाथ का बटर चिकन तो मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है। कल मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए भी आपको ऐसा ही बटर चिकन बनाना है। अरे यार, आप लोग बटर चिकन से दूर हटो। सबसे पहले मुझे इसकी स्नैप बनानी है। मेरी प्यारी बहना, जल्दी से स्नैप बना ले, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। यह है सिंघानिया परिवार। कहने को ये एक मिडिल क्लास परिवार है, लेकिन इनका खुद का छोटा मोटा कपड़ों का बिजनेस है। इसके चलते पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। इस परिवार में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे बटर चिकन खाना ना पसंद हो। सभी घर वालों को बटर चिकन बेहद पसंद था, जिसके चलते घर की बहू साक्षी आए दिन सबके लिए बटर चिकन बनाया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, नमन बेटा, एक बार फिर से सोच ले, तू जो करने जा रहा है वो छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे पिताजी, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूं वो हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप देखना कितनी जल्दी हम सब लोगों की किस्मत बदलेगी। नमन की कुछ पहले ही एक चिट फंड में काम करने वाले आदमी से मुलाकात हुई थी। वो आदमी नमन को पूरा भरोसा दिलाता है कि नमन के लगाए हुए पैसे कुछ हफ्तों में डबल होकर उसे मिल जाएंगे। नमन इसी लालच में आकर अपने कपड़ों की दुकान को गिरवी रखकर उससे मिले हुए पैसों को चिट फंड में लगा देता है, लेकिन वो चिट फंड वाले फ्रॉड निकलते हैं और नमन के सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। घर वालों के पास दुकान छुड़वाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्हें अपनी दुकान छोड़नी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार के पास उनका एक घर ही बच पाता है। घर का खर्चे चलाने के लिए अब दोनों भाई एक कॉल सेंटर की कंपनी में जॉब करने लगते हैं, लेकिन अपनी इस रोज रोज बटर चिकन खाने वाली आदत के चलते उन सब का हर रोज बटर चिकन खाने का भी मन करता था। क्या हुआ, आप सब अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बटर चिकन खा खा कर हमारी जुबान इतनी बिगड़ गई थी कि अब तो कुछ फीका खाने का मन ही नहीं करता। महीने भर से ऊपर हो गया हम सबको बटर चिकन खाए हुए। ना जाने कब हम लोग बटर चिकन खा पाएंगे।
ससुराल वालों को यूं हर रोज बटर चिकन की बातें और उसके लिए यूं तरसता देख साक्षी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके चलते अब साक्षी भी अपने पति और देवर की तरह कुछ जगहों पर काम ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन किसी भी कंपनी में साक्षी को कोई जॉब नहीं मिलती, जिसके चलते अब साक्षी एक होटल में वेटर का काम ढूंढ लेती है, जहां साक्षी सुबह से लेकर शाम तक होटल में वेटर का काम करती है। वहीं रात में कोयले की प्रेस से अपने आसपास के पड़ोस के लोगों के कपड़े प्रेस किया करती थी। आई एम सॉरी सर, मैंने आप पर पानी नहीं गिराया, वो मुझसे। अरे शट अप, तुम जैसे वेटर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जानती भी हो ये कितनी महंगी शर्ट थी, अब इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? इस शर्ट को पहनकर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था और तुमने इस बार पानी गिराकर इसे गीला कर दिया। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए नैपकिन्स लेकर आओ। साक्षी ने जितना वेटर की नौकरी के बारे में सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर रोज साक्षी को कई कस्टमर के मुंह से उल्टी सीधी बातें और उनके गुस्से का सामना करना पड़ता था। एक तो ये कोयले की प्रेस इतनी ज्यादा भारी है, ऊपर से 2 बार मेरा इससे हाथ भी जल गया। साक्षी अपना हाथ बचाते हुए कोयले की प्रेस से लोगों के कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी एक औरत पोटला भर के कपड़े लेकर साक्षी के पास आती है। इन सभी कपड़ों पर प्रेस कर देना, और हाँ, ये सभी कपड़े मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। ये तो बहुत सारे कपड़े, इन्हें प्रेस करने में तो 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, और अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, अगर तुम ये प्रेस नहीं कर सकती तो मैं कहीं और से प्रेस करवा लूंगी। अरे नहीं, आप 1 घंटे के बाद आकर कपड़े ले जाइएगा, मैं प्रेस कर दूंगी। साक्षी रात के 12 बजे तक घर के बाहर खड़े होकर उस औरत के सारे कपड़ों को प्रेस करती है। रोज रोज कपड़े प्रेस करके भी साक्षी थोड़े बहुत पैसे जमा कर पाई थी, जिससे बटर चिकन लाना इतना आसान नहीं था। और जिस होटल में साक्षी वेटर का काम करती थी, वो होटल वाले भी महीने की 1 तारीख को ही सैलरी देते थे, और अभी तक 1 तारीख में काफी लंबा समय पड़ा था। ऐसे तो ना जाने मैं कब तक अपने परिवार वालों को बटर चिकन खिला पाऊंगी। प्रेस और वेटर के काम के साथ साथ अब मुझे कोई और भी काम करना होगा। अपने परिवार को बटर चिकन खिलाने के लिए साक्षी अब दिन रात मेहनत करती है। साक्षी अब सुबह सुबह साइकिल से लोगों के घरों में पूजा के लिए फूल माला और न्यूज़पेपर देने का काम करती है, लेकिन यह काम साक्षी के लिए इतना आसान नहीं था। साक्षी कई बार साइकिल चलाते चलाते गिर जाती थी, तो कई बार साक्षी के पीछे कुछ आवारा कुत्ते पड़ जाते थे। इस बार तो इन कुत्तों से बच गई, लेकिन अगली बार क्या करूंगी? हे भगवान, आखिरकार कब तक मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा? मैं कब अपने परिवार को बटर चिकन खिला पाऊंगी? साक्षी अपने आंसू साफ करती है और वापस लोगों के घरों में न्यूज़पेपर और फूल माला देने का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज एक कस्टमर साक्षी से बटर चिकन मंगवाता है, लेकिन खाने से पहले ही वो कस्टमर वहां से चला जाता है, जिसके चलते वो बटर चिकन बच जाता है। अरे वाह, ये बटर चिकन तो बच गया। एक काम करती हूँ, उसे घर ले जाती हूँ। आज मेरा परिवार कितने समय के बाद बटर चिकन खाएगा। साक्षी जैसे उस बटर चिकन को पैक करके जाने लगती है कि तभी उस होटल का मैनेजर साक्षी को रोक लेता है। इस थैली में क्या है और तुम इसे कहां ले जा रही हो? मैनेजर साक्षी से छीन लेता है, जिससे वो थैली नीचे गिर जाती है और उसके अंदर रखा हुआ सारा बटर चिकन फर्श पर फैल जाता है। तुम बटर चिकन चुरा कर ले जा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नहीं सर, ये मैंने चोरी नहीं किया, बल्कि कस्टमर ने इसे खाया नहीं था तो मैं इसे ले जा रही थी। साक्षी के बार बार कहने पर मैनेजर जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को फोटो चेक करता है तो उसे साक्षी का बेगुनाह होने का सबूत मिलता है। आई एम सॉरी साक्षी, मुझे लगा तुमने चोरी की है। सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो बटर चिकन तो गिरकर खराब हो चुका था। साक्षी रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पूरा 1 महीना बीत जाता है, और आखिरकार साक्षी की मेहनत रंग लाती है और साक्षी को उसकी मेहनत की कमाई के पैसे मिलते हैं, जिनसे वो सबके लिए बटर चिकन लेकर जाती है। माँ, ये तो बटर चिकन की खुशबू है, आप हमारे लिए बटर चिकन लेकर आई हो। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में कितने समय के बाद बटर चिकन आया है। साक्षी जैसे ही प्लेट में से बटर चिकन को निकालती है तो पूरा परिवार उस बटर चिकन को सूंघने लगता है, और जैसे ही सब लोग बटर चिकन खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं जीते जी ये बटर चिकन खा पाऊंगी। तूने इतनी मेहनत मजदूरी करके हमारे लिए बटर चिकन लेकर आई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। हाँ भाभी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, दिन रात मेहनत करके हमारे लिए पैसे जोड़े ताकि हम लोग बटर चिकन खा सकें। आप सब ऐसे इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आप सब तो मेरा परिवार है, और भला मैं अपने परिवार को इतनी छोटी सी चीज के लिए दुखी कैसे देख सकती थी? अब चलिए जल्दी से बटर चिकन खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। पूरा परिवार बटर चिकन का एक एक निवाला साक्षी को खिलाता है। ये देख साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब पूरा परिवार बटर चिकन खाता है। उसके बाद साक्षी